अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू कायद आज़म ऑनलाइन एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस्लामिक स्टडीज को। सीएसएस और पीएमएस में इस्लामिक स्टडीज का सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इंग्लिश के बाद सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी में से फेल होते हैं। तो आज हम इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके डिस्कस करेंगे, सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, और इसके साथ हम इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स भी जो है वो भी देखेंगे। सबसे पहले आज हम स्टार्ट लेते हैं जो इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इस्लामिक स्टडीज के हवाले से। कि इस्लामिक स्टडीज को सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंग्लिश में ऑप्ट करें या उर्दू में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश में अच्छा लिख सकते हैं या आपने शुरू से इस्लामिक स्टडीज को इंग्लिश में पढ़ा है, फिर आप इंग्लिश में ऑप्ट करें। क्योंकि आपने बाकी जो 12 पेपर्स देने हैं वो आपने इंग्लिश में देने हैं। इससे आपकी जो फ्लो ऑफ राइटिंग है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, बल्कि आप जो है वो आसानी के साथ तेजी के साथ लिख सकेंगे। आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटीज होंगी, जो आपके सोचने का अंदाज होगा, वो आपका जो है वो, क्योंकि बाकी पेपर्स में आपने इंग्लिश में लिखना है तो इधर भी वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन दे स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका शुरू से जो बैकग्राउंड है इस्लामिक स्टडीज का, जिन्होंने शुरू में मैट्रिक में इंटर में शुरू से जिन बच्चों ने इस्लामिक स्टडीज को इंग्लिश में नहीं पढ़ा, उर्दू में पढ़ा है, तो मैं उन स्टूडेंट्स को उर्दू ही रिकमेंड करूंगी। डियर स्टूडेंट्स, आप इस्लामिक स्टडीज को इंग्लिश में करें या उर्दू में करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स ने इंग्लिश में इस्लामिक स्टडीज को ऑप्ट करके भी 80+ मार्क्स लिए हैं, और उर्दू में ऑप्ट करके भी, तो आपके मार्क्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा कि आप कौन सी जो है वो ऑप्ट कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं या उर्दू में कर रहे हैं। तो जिसमें आपको इजी लगता है, आप आसानी के साथ लिख सकते हैं, आप उसे ऑप्ट करें। दूसरी बात है स्टूडेंट्स, कि मेजॉरिटी इस्लामिक स्टडीज में फेल क्यों होती है। इंग्लिश के बाद सबसे ज्यादा जो फेलियर रेशियो है वो इस्लामिक स्टडीज में ही देखी गई है। ये स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज कि हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस्लामिक स्टडीज को बहुत इजी ले रहे होते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमें सारी चीजों का पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। इस्लामिक स्टडीज का पेपर आप लोग ऐसे ही लिख के आते हैं कि बस जी नमाज फर्ज है, नमाज में क्वेश्चन आया तो नमाज जी 5 वक्त की नमाज जो है मुसलमानों पे फर्ज है, और नमाज का हुक्म अल्लाह ने दिया है, आप बस इतना ही लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस्लामिक स्टडीज का पेपर आपसे इन डेप्थ जो है वो नॉलेज डिमांड करता है। आपका करंट डे रेलिवेंस होनी चाहिए आपके पेपर में, आपके आंसर में। आपके पास जो है वो सबसे पहली चीज जो आप लैग करते हैं वो आप स्कॉलरली रेफरेंस नहीं देते, आप कुरान हदीस के रेफरेंस नहीं देते, आप स्कॉलर्स के रेफरेंस नहीं देते। आप इस्लामिक स्टडीज के पेपर को जिस तरह किसी को तबलीग देने के अंदाज में होता है कि जी नमाज फर्ज है, नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज जो नहीं पढ़ता उसके साथ क्या होता है, ये वो आप पेपर में ये लिख के आते हैं, जिसकी वजह से इस्लामिक स्टडीज में भी स्टूडेंट फेल कर जाते हैं। तो इस्लामिक स्टडीज का पेपर भी आपसे डिमांड कर रहा होता है कि आप उसमें भी फैक्ट्स दें, उसमें भी रेफरेंस दें। इसी के साथ रेलिवेंट अगला क्वेश्चन है कि इस्लामिक स्टडीज में आप 70+ या 85+ मार्क्स कैसे लें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपने पेपर में लिखें, आप अपने पेपर में डियर स्टूडेंट्स आयात लिखें, आप अपने पेपर में हदीस लिखें। डियर स्टूडेंट्स, आप जब किसी भी कुरानी आयत का हवाला देते हैं, रेफरेंस के तौर पर उसे लिख रहे हैं, तो आप उसके एंड पे सिर्फ अल कुरान ना लिखें। ठीक है, ये तो तब है ना कि जब आपको पता नहीं है कि कौन सी सूरह मुबारक से ली गई है, लेकिन जब आपको पता हो, बल्कि आपको याद करना चाहिए कि कौन सा रेफरेंस में कौन सी जो है वो सूरह मुबारक से ले रहा हूँ, ये ले रही हूँ। आप बकायदा लिखें कि ये मैंने अल बकरा से उठाया है, फिर आप 70+ मार्क्स लेंगे। आप लिखें ये सूरह नूर की आयत है, फिर दे स्टूडेंट्स आप 75+ जो है वो मार्क्स लेंगे।
आप जो स्टूडेंट्स जब हदीस कोट करते हैं तो साथ आप लिखें कि ये मैंने बुखारी से ली है। साथ आप लिखें ये मुस्लिम की हदीस है। ये जो है वो जामे तिर्मिजी की हदीस है, इब्ने माजा की है, अबू दाऊद की है। तब एग्जामिनर आपको मार्क्स, एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको इस्लामियात आती है। आप स्कॉलर्स के रेफरेंस दें, आप इस्लामिक्स की बुक्स के रेफरेंस दें। इसके अलावा डे स्टूडेंट्स, जब आप रेफरेंस कोट कर रहे होते हैं बिलखसूस कुरान मजीद के, तो आप उसमें अराबिक लिखें। अराबिक टेक्स्ट आप लिखें, लेकिन आप अराब के जबर जेर के बगैर लिखें। जब आप अरबी में आयत लिखेंगे तो उसमें आप जो है वो जबर जेर जैसे आप लिख रही हैं, मेन तो आपने उसके ऊपर जो है वो इस तरह हरकत नहीं लगा दी। आप इसके बगैर रखें। जालिकल किताब आप इस तरह लिखें। ये स्टूडेंट्स, आपकी हर पेज पर कम से कम एक रेफरेंस होना चाहिए। आपके एक क्वेश्चन में कम से कम एक कुरानी आयत हो, एक हदीस हो, एक किसी मुस्लिम स्कॉलर का रेफरेंस हो। और आप अपने क्वेश्चन को हमेशा पॉजिटिव टून में एंड करें। आपने कहीं भी क्रिटिसिज्म नहीं करना। आपने मॉडरेट ओपिनियन देना है। और आपके पेपर में लाजमी तौर पर करंट डे रेलिवेंस होनी चाहिए। तब डे स्टूडेंट्स आप 70+ मार्क्स ले सकते हैं। जिस तरह आप फैक्ट बुक बनाते हैं, इसी तरह इस्लामिक स्टडीज की रेफरेंस बुक बना लें, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी कि आप जो है बहुत सी आयत मुबारक, बहुत सी हदीसें मुबारक ऐसी होती है, डियर स्टूडेंट्स, जो आप अपने जो आंसर है उसमें डिफरेंट डोमेन्स में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं सिलेबस को, तो सबसे पहली जो चैप्टर आपके पास आता है वो इंट्रोडक्शन टू इस्लाम है। सिलेबस सीएसएस का हो, पीएमएस का हो, पीसीएस का हो, कुछ खास फर्क नहीं है। सिलेबस तकरीबन सेम है। एक दो चैप्टर्स का फर्क होगा, या एक दो पॉइंट्स का फर्क होगा। इससे कुछ खास फर्क नहीं है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। इसमें दे स्टूडेंट्स आपके पास जो बेसिक चीजें हैं, इस्लाम क्या है, या हमारी जो एक ह्यूमन है उसकी जिंदगी में, लाइफ में दीन की क्या अहमियत है, और दीन और रिलीजन में क्या फर्क है। इसमें आपके जो बेसिक बिलीफ्स हैं उन पे क्वेश्चन आता है, आपके जो अकायद हैं, आपकी जो इबादत हैं, उन पे क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली ये जो इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, इसमें यही कुछ है। इसमें दीन और रिलीजन का डिफरेंस है, देन आपके बेसिक बिलीफ्स हैं, देन आपकी इबादत है, वर्शिप्स है। नेक्स्ट आपके पास आता है सीरा, सीरा ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम। इसमें भी आपके पास एज रोल मॉडल है कि इंडिविजुअल, डिप्लोमेट, एजुकेटर, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट और पीस मेकर। और डी स्टूडेंट्स, 2016 से ऑनवर्ड 2025 तक इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है। नेक्स्ट आपके पास है ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। ये भी इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। इसमें भी स्टूडेंट्स आपके पास जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और किस तरह इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है वो रोल प्ले करती है ह्यूमन पर्सनैलिटी में, कम्युनिटी डेवलपमेंट में। ये ऐसा एक चैप्टर है पर्टिकुलरली, यहाँ पे आपको वेस्ट की जो रेफरेंस है या वेस्ट के साथ जो उसको कंपेयर है वो लाजमी करवाना होता है। नेक्स्ट के बाद आपके पास इस्लाम इन द वर्ल्ड। यहाँ पे जो है वो आपको फिर वेस्ट के साथ बाकायदा जो है वो कंपैरिजन आता है, और आज मुस्लिम उम्मा जो है वो कौन से मसाइल फेस कर रही है वो इसमें आपके पास आता है कि मुस्लिम जो वर्ल्ड है उसके बाकी दुनिया के तनाजुर में क्या मसाइल हैं, या क्या जो है वो उसके पास वसाइल हैं, और उसका जो है पूरी दुनिया में उसका रोल क्या है।
नेक्स्ट आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इज इस्लाम है। इसमें आपके पास जितने भी खुलफाए राशिदीन हैं उनके बारे में आता है, और जो एक बेसिक इस्लाम, जो इस्लाम का गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आप इसमें करते हैं। नेक्स्ट आपके पास इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी ये क्वेश्चन लाजमी आता है। इसमें आपके पास इस्लाम के जितने भी सिस्टम्स हैं वो आते हैं, और इजमा और इज्तिहाद आता है। तो ये आपके पास बेसिकली है वो CSS का सिलेबस है। तकरीबन PMS का भी यही सिलेबस है। एक दो जो है वो चैप्टर्स का जस्ट फर्क है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम देखें रिकमेंडेड बुक्स को इस हवाले से, तो वो आपके पास ये है। सबसे पहली बुक, डियर स्टूडेंट्स, आपके पास है इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज बाय प्रोफेसर खुर्शीद। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस बुक की रेलिवेंस देखें तो ये आपके पास जो इंट्रोडक्शन टू इस्लाम है, उसके लिए इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ और जो सीरा के टॉपिक्स हैं उनमें ये आपके लिए हेल्पफुल बुक। एक बात स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता दूं कि ये सारी बुक्स आपने मुकम्मल नहीं पढ़नी। इन बुक्स को आपने थॉरली नहीं पढ़ना। इन बुक्स के जस्ट आपने वही सेगमेंट्स, वही पार्ट्स, वही चैप्टर्स पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस से रेलिवेंट है। आपने पूरी बुक्स को पढ़ने नहीं बैठ जाना। आपने सिर्फ वही पार्ट, वही पोर्शन पढ़ना है जो आपके सिलेबस से रेलिवेंट है। आप अपने सिलेबस को टॉपिक देखें और इस बुक में देखें कि यहाँ पे जो कहाँ पे ये टॉपिक है, जस्ट आप वो टॉपिक पढ़ेंगे। लेट्स सपोज अगर तौहीद पे है, आपने सिर्फ तौहीद पढ़नी। आपने सारी बुक पढ़ने नहीं बैठ जाना। नेक्स्ट आपके पास इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बाय हमीदुल्लाह है। इस्लाम एट द क्रॉस रोड बाय मोहम्मद असद है। सील नेक्टर रहीकुल मखतूम उर्दू में है इसका तर्जुमा। ये इंडियन राइटर है सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी, उन्होंने लिखी है। और खुद उन्होंने खुद ही फिर इसका जो है वो उर्दू में ट्रांसलेशन भी की है। ये बहुत सीरत के हवाले से अहम किताब है। तकरीबन सीरत का जो आपका पूरा पोर्शन है वो इससे कवर हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास है इस्लाम एक नज़र में, ये भी खुर्शीद अहमद साहब की है। और नेक्स्ट आपके पास इस्लामी नजरिए हयात है। और नेक्स्ट आपके पास जो है वो मौलाना मौदूदी की है, टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग इस्लाम। इसमें आपको अहम रेफरेंस मिल जाएंगे। और नेक्स्ट आपके पास ये एक जो है वो वेबसाइट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, अरबी में भी रेफरेंस मिल जाएगी, आयात मिल जाएंगी, हदीस मुबारक मिल जाएंगी। तो ये आपके पास जो है वो बुक्स हैं जिनको आप स्टडी करेंगे। लेकिन वंस अगेन एक बार फिर मैं कह रही हूँ स्टूडेंट्स, आपने इन सारी बुक्स को पढ़नी नहीं बैठ जाना। आपने रेलिवेंट पोर्शन पढ़ना है, वो रेलिवेंट टॉपिक पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। अब आप इतनी सारी बुक्स तो बाय नहीं कर सकते, तो इसके लिए ज्यादा बेहतर तरीका यही है कि आप जो है वो इनकी जो PDFs हैं वो ले ली और उनसे जो है वो रेलिवेंट टॉपिक देख के अपने नोट्स खुद बनाएं। जी स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, अपने नोट्स खुद बनाएं। किसी के नोट्स आपके काम नहीं आएंगे, और किसी के नोट्स आपको 70+ मार्क्स नहीं दिलवाते। इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ रेफरेंस लिखवाती रहूंगी आगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए जो है वो हमने एक ग्रुप भी बना दिया इस्लामिक स्टडीज का, तो आप वो भी ज्वाइन कर ले। उसमें भी हम आपको जो है वो ये बुक्स वगैरह जो है वो सारी प्रोवाइड कर देंगे PDF में। और जो है वो साथ साथ फिर हम आपको कुछ रेफरेंस के तौर पे इनके पेजेस भी सेंड करते रहेंगे कि कहाँ कहाँ से जो है वो आपको कौन कौन से रेफरेंस जो है वो मिल सकते हैं अच्छे। ठीक है, आप इसको देखें, समझे सिलेबस को, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास साथ, एस्पायरेंट्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इससे फायदा उठा सकें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम सीरत से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज। तब तक आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें, और जो आपको ग्रुप का लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लाजमी ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।